मुसद्दिक मलिक साहब, एक और भी दोस्त हैं हमारे, उनका नाम है हमाद अजहर साहब। वो वैसी ही बातें करती हैं जैसे डॉक्टर जुबैर साहब करते हैं। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। एक तरह का डिफ़ॉल्ट मुल्क के अंदर हो चुका है। आपके प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को आज डॉलर फराहम नहीं है अपने रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, अपने स्पेयर पार्ट्स मंगाने के लिए। ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर्स अब मौजूद नहीं हैं। तो डिफ़ॉल्ट की और दिवालियापन की जो एक इकसाम है, उनमें से एक किस्म तो हम पूरी कर चुके हैं। तो क्या दूसरी किस्म पे भी अब हम जाना चाहते हैं? ये मईशत 6 महीने नहीं चलने वाली, ये हालात और बिगड़ने वाले हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, ये दुरुस्त है कि ये मईशत 6 महीने नहीं चलेगी? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर चलेगी जी। इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल वक्त है इस वक्त और हमें इस मुश्किल वक्त से गुज़रना होगा। ये जो थोड़ी सी सख्ती की गई है इंपोर्ट्स पे, वो भी इसी वजह से की गई है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स और जो बाहर से हमारा ज़र मुबादला आता है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उन इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट कर सके। इस वजह से थोड़ी सख्ती की गई है जो वक्ती तौर पे है और इसके बाद इसको खोल दिया जाएगा। ज़ुबैर साहब की बात किसी हद तक ठीक है कि उससे सख्ती करने से नुकसान होता है, मगर सख्ती ना करने से जो नुकसान था वो ज़्यादा बड़ा था। इस वजह से अपनी जितनी चादर है उसके मुताबिक पैर फैलाने का वो जो मंतक है, जिसको ज़ुबैर साहब भी कह रहे हैं कि ख़र्चे घटाएं, इंपोर्ट घटाएं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंपोर्ट पे थोड़ी सख्ती की गई है। उसकी एक वजह यह भी है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या महंगाई होने की वजह से जो दीगर ममालिक से इंपोर्ट्स थी, हमारे यहाँ कपड़ा ही ज़्यादा जाता है या टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें जाती हैं 17-18 अरब डॉलर की, तो उनके अंदर भी, उन ऑर्डर्स के अंदर भी थोड़ी सी डैम्पनिंग, थोड़ी सी कमी आई हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मईशत को सही तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलाने के लिए थोड़ी सी सख्ती की गई है, जिसका ज़िक्र भाई कर रहे हैं। और थोड़े इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए हैं इकॉनमी, ताकि इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं हो जाए जिससे इंपोर्ट का ज़ोर जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें सख्ती की अलामत हैं और मैं ये रिकग्नाइज़ करता हूँ कि इस वक्त मुश्किल वक्त है, लेकिन कोई ऐसा पैनिक नहीं। अब से एक हफ़्ता पहले तक ये कहा जा रहा था कि जो पेमेंट आ रही है ये पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, और मैं रोज़ ट्वीट्स भी देखता था, कुछ खबरें भी देखता था कि पाकिस्तान तो अब बैंकक्रप्ट हुआ। मैं समझता हूँ हक़ है हर बंदे का तनकीद करने का, मगर तनकीद एम्पिरिकल हो तो अच्छी है, जैसे ज़ुबैर साहब करते हैं, बड़ी अच्छी तनकीद करते हैं और उससे फिर कोई कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट भी बाहर निकलता है। मगर जब आप बिल्कुल डूम एंड ग्लूम सिनेरियो खींचें तो उससे मार्केट का एतमाद लोकली भी ख़त्म होता है और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी। अगर पाकिस्तानी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसके प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान रैंक्स द 18th प्लेस इन दिस वीक्स इन्फ्लेशन राउंड अप, और ऑन December 1st आई एक्यूरेटली मेजर्ड पाकिस्तान इन्फ्लेशन एट स्टनिंग 38%, ऑलमोस्ट 1.6% द ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 23 पर। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। ये पाकिस्तान की किसी हद तक जो महंगाई की शरह है उसका ताल्लुक बैनुल-अक़वामी सतह पे जो तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़त आ गई थी, किसी हद तक उसका हाथ है, क्योंकि रूस की और यूक्रेन की जो जंग हुई उसके बाद यूरोप ने तेल भी ख़रीदा, LNG भी बैनुल-अक़वामी सतह पे ख़रीदी, जिससे LNG की कीमत, तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो आप अभी रूस गए थे, तो रूस पाकिस्तान को तेल बेचेगा? जी, हमारी तो अभी जो उनसे गुफ्तगू हुई है वो यही है कि ख़ाम तेल बेचेगा पाकिस्तान को इंशाल्लाह। उनके वज़ीर आ रहे हैं, एक महीने भर में आएंगे, जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो तशरीफ़ लाएंगे, ये उनसे बात हुई है। उस दौरान में दोनों टीम्स जो हैं वो बैठ के तमाम तो जो खाम तेल है, क्रूड ऑयल जी, 3 चीज़ें होंगी। हम तेल भी ख़रीदेंगे उनसे, ख़ाम तेल ख़रीदेंगे, क्रूड ऑयल, जिससे पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज़ हैं उनमें डीज़ल और पेट्रोल बनेगा। उसके लिए उन्होंने लाइट क्रूड का हमें अंदिया दिया है कि वो हमें लाइट क्रूड देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी की जो रिफाइनरीज़ हैं वो भारी जो ख़ाम तेल है वो नहीं इस्तेमाल कर पाती और उनके पास बहुत ज़्यादा लाइट क्रूड नहीं होता, मगर इसके बावजूद उन्होंने हमें कहा है कि वो हमें लाइट क्रूड देंगे। उनके पास 8 किस्म के या 9 इकसाम के क्रूड्स होते हैं, उसमें से 2 इकसाम के क्रूड लाइट हैं, तो उसमें से देंगे। उसके अलावा डीज़ल देंगे हमें और हमें पेट्रोल देंगे, गैसोलीन जो हम गाड़ियों में डालते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो देंगे। हमने उनसे LNG का भी कहा
LNG उनके पास सरकार के पास नहीं थी, तो उन्होंने हमें प्राइवेट कंपनी से मिलाया, जो रूसी प्राइवेट कंपनियां थी, कि ये इन कंपनियों के पास LNG है, आप इनसे बात कर लें। हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादातर एग्रीमेंट्स अब G2G करें, ताकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हों, उससे स्टेबिलिटी आ जाए एनर्जी मार्केट में। तो ये जो बढ़ती हुई कीमत है, चाहे हमारे बड़े अच्छे कतर से जो ताल्लुकात हैं और वहाँ से हम चीज़ें ले रहे हैं, सऊदी अरब से हमें बहुत बड़ी रियायत के साथ तेल भी मिलता है। और लेकिन ये हमाद नज़र साहब कहते हैं कि रूस से तेल खरीदने के मामले में मुसल्लत शुदा हुकूमत ने अजीब नालायकी दिखाई। जब आलमी मंडी में तेल महंगा था तब नहीं खरीदा और लोगों को महंगाई के अजाब से गुजारा, डॉलर भी ज़ाया किए। अब जब तेल सस्ता हो गया और मैशत तबाह हो गई तो नालायकों का टब्बर रूस पहुँच गया तेल लेने। कौन अहमक हैं ये लोग? ये ज़रा नवाजी दोस्त है मेरे हमाद साहब, मैं उनको शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। ऐसी बात पे मैं क्या उसका जवाब दूँ। देखें, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें 40%, 30, पता नहीं ना जाने क्या क्या कहते रहे। तो ज़्यादातर जब मुल्क के सरबराहान आपस में बात करते हैं तो उनकी हर गुफ्तगू मिनट होती है, कोई मिनट नहीं है कि ऐसी कोई गुफ्तगू हुई हो। कोई नॉन बाइंडिंग MOU नहीं है। छोड़े, ये नहीं, मैं आपको एक सेकंड, सर आप बता चुके हैं ना, चले मैं एक सेकंड में रैप अप कर देता हूँ। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि पहले हमारा काफ़ी वक्त उसमें ज़ाया हुआ। इस बात में हम ख़त लिखते रहे, यहाँ पे सफ़ीर से बात करते रहे, वहाँ पे हमारे सफ़ीर उनकी तवानाई की वजारत में जाते रहे कि वो आपकी बात हुई थी तो उसको आगे बढ़ाएं। फिर जब हमें पता चल गया कि कोई बात नहीं हुई तो फिर नए सिरे से यहाँ पे सफ़ीर के साथ हमने बात शुरू की। उसमें हमारे 3-4 महीने लगे, लेकिन इंशाल्लाह हम सही जा रहे हैं और वक्त से चीज़ें